हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। आज हम आपको बताते हैं एक बुद्धिमान किसान के बारे में जो कि कैसे अपना हक ले सकता है। उसके माध्यम से मैं आपको ये बताएंगे। चलिए दोस्तों, बताते हैं। एक कालू नाम का बुद्धिमान किसान रहता था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत का फल उसको इस बार बहुत अच्छा मिला था। उसको इस बार मक्के में बहुत अच्छी फसल हुई थी। अब दोस्तों, कालू इस बार बहुत उत्साहित था क्योंकि इस बार उसे अच्छी फसल की वजह से अधिक धन मिलना था। इस बार फसल वो बैलगाड़ी पर रखता है और अपने मक्के की फसल को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे रात पड़ जाती है। वो नज़दीक के एक गांव में जाता है, धर्मशाला पता करता है। रात में वो उस धर्मशाला को ठहरता है। रात को उस धर्मशाला में ठहरता है। उधर से गुजरते हुए साहूकार की नज़र उस बुद्धिमान किसान पर के बैलों पे पड़ती है। वो बैल बहुत सुंदर और हिष्ट-पुष्ट थे। वो साहूकार उन बैलों को खोल लेता है और अपने घर के ओबरे में बांध देता है। दूसरे दिन किसान अपने बैलों को न पाकर बहुत दुखी होता है। अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद बैल मिल जाता है, लेकिन साहूकार उन बैलों को न देने को मना कर देता है और इस बात पर विवाद बढ़ जाता है। दोस्तों, अब ये बात राजा के पास चली जाती है। दोस्तों, दोनों न्याय के लिए राजा के पास जाते हैं। कालू किसान अपना पक्ष रखते हुए कहता है, सारी बात राजा को बताता है। फिर वो साहूकार अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि किसान झूठ बोल रहा है क्योंकि इन बैलों को मेरे ओबरे में जन्म दिया। यह बात सुनकर किसान बहुत अधिक हैरान होता है। अब बात सबूत की आती है तो किसान के पास कोई सबूत नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस धूर्त साहूकार ने उन बैलों की रस्सी घंटी सब बदल देता है। अब सारा मामला साहूकार के हक में चला जाता है। फिर भी राजा ने कुछ सोचते हुए उन्हें कुछ दिनों के बाद बुलाते हैं। कालू ने कहा, तब तक तो सारा अनाज खराब हो जाएगा। कालू की सारा अनाज खरीद लिया गया तथा राजा कोष से उसे अच्छी कीमत दी गई। निश्चित दिन पर सभा लगी। किसान देरी से पहुंचता है। जब देरी से आने की वजह पूछी जाती है तो बड़े विनम्र भाव से जवाब देता है, क्षमा करें महाराज, गेहूं की फसल बोने का समय आ गया है। मैं उबाल कर गेहूं के खेतों में रहता था, इसलिए देरी हो गई। यह सुनकर साहूकार कटाक्ष में कहता है, देखिए महाराज, यह कितने मूर्ख हैं, कितना मूर्ख हैं, जिसकी यह भी पता नहीं कि उबला हुआ गेहूं बोने से पहले नहीं होती। मुझे लगता है यह किसान नहीं, इसलिए मेरे पक्ष में किया जाए। इस पर कालू किसान फिर हाथ जोड़कर कहता है, क्यों नहीं उग सकता महाराज? यदि ओबरे में पशु जन्म दे सकता है तो उबले हुए गेहूं की फसल क्यों तैयार नहीं की जा सकती? इस बात पर सभा पर ताली बजाना शुरू कर देते हैं। राजा उस बुद्धिमान किसान कालू को बैलों के असली मालिक घोषित करता है और उस साहूकार को झूठ बोलने के जुर्म में सजा सुनाता है। दोस्तों, इस तरह कालू अपनी बुद्धिमानी से बैलों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब
बाय दोस्तों।